वॉल्यूम का, अच्छा वॉल्यूम का तो हो गया। वॉल्यूम हो गया। हम्म। एक घंटा वॉल्यूम। एचपीए क्या है कि हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर है। मतलब कि ऑटो स्केलिंग का मेनली यही कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, ऑटो स्केलिंग दो टाइप्स होता है। एक वर्टिकल स्केलिंग होता है कि आप एक पास एक ही मशीन है, उसी की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर दो तो वो वर्टिकल स्केलिंग होता है। आपको सेम मशीन्स की रेप्लिका बनानी तो वो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। तो मेनली जो ट्रू ऑटो स्केलिंग बोले तो वो कहीं ना कहीं एचपी, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्यूब एरिया, मतलब यहाँ पे आपको प्रीरिक्विजिट बता रहा है कि आपके पास क्लस्टर होना चाहिए, ये चीज कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स सर्वर होता है, वो आपके पास यहाँ पे पहले से रहना चाहिए। में चेंजेस करोगे, क्रिएट सैंपल डिप्लॉयमेंट। देखता हूँ क्या चीज का दे रखा है यहाँ पे। दो फाइल है मेरे पास, कई सारी फाइल्स रहती हैं तो जो लेटेस्ट। नहीं ऐसा, मतलब किसी में बेटर दे रखा होता है, किसी में कुछ। वही ठीक है। तो एच पी ए हॉरिजॉन्टली आपके पॉड्स को स्केल अप करेगा। ये जो करंट में कुछ ट्रैफिक से उसको हैंडल करने के भी दो नोड्स की रिक्वायरमेंट है। ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो कहने के उसको करने में हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ पॉड्स को इंक्रीज करना, वो भी ऑटोमेटिकली सेंस करके। कोई भी हम एक मैट्रिक कोई भी एक मैट्रिक वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे कि पॉड की इस वैल्यू को सेंस करे। जैसे ही ये वैल्यू यहाँ तक पहुंचेगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करता है, टच करता है तो क्या करें, आपके नंबर ऑफ पॉड्स को इंक्रीज कर दो। कितने पॉड इंक्रीज करना है वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो कुबरनेटिस हैज द रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटीज टू ऑटोमेटिकली स्केल पॉड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब मेनली इंडस्ट्री में सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ही किया जाता है, Yes. which is horizontal pod order scaling. Scaling can be done only for scalable object like controller deployment replica से। तो आपका, हमने बहुत सारे वो चीजें पढ़े हैं, हमने पॉड्स पढ़े हैं, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, रेप्लिका सेट हो गया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, तो इन पे आप अप्लाई कर सकते हो। एसपी इज इम्प्लीमेंटेड एज ए कुबरनेटिस एपीआई रिसोर्स। तो इसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन पे हम मैट्रिक वैल्यू, मतलब ये सीपीयू क्या हो गया, यूटिलाइजेशन आपका एक मैट्रिक्स वैल्यू हो गया उस पॉड्स की। तो अब एक्चुअली क्या है कि इसके डिटेक्शन के लिए ना आपको एक मैट्रिक्स सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। वो उसके लिए आपको मैट्रिक्स सर्वर का एक जो इस मैनिफेस्ट फाइल है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब वो अप्लाई करोगे तो आपको फिर को दिखेगा। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से wget कमांड से इसका एक लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे जाके जो भी इस लिंक में कंटेंट होगा वो मैट्रिक्स server.yml फाइल में लाके आपको डाउनलोड कर देगा। wget-o मैट्रिक्स server.yml स्पेस, ये एक आपका यूआरएल दे रखा है, उसके अंदर एक फाइल पड़ा है components.yml। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो इस फाइल पे जाके सेव होके आपके सिस्टम में स्टोर कर देगा। ये एक मैट्रिक्स सर्वर है जो किसी पॉड के जो मैट्रिक्स हैं उनको सेंस करेगा। जैसे हम मान लो कि ऑटो स्केलिंग करना चाहते हैं सीपीयू के बेसिस में, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन एक मैट्रिक हो गया। तो ये यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करते हैं, मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे एलएस करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स सर्वर डॉट वाईएमएल दिखेगा। इसमें से कुछ चेंजेस करना है, एक सर्टिफिकेट का थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू रहता है तो उसको आप यहाँ पे वापस अवेलेबल नहीं होता, सर्टिफिकेट परचेज करने पड़ते, तो यहाँ पे इनसिक्योर टीएलएस करके आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। बट वो लाइन पे जाके जहाँ पे आपको वैल्यूज मिले वहां पे। तो विमी स्पेस मैट्रिक्स डॉट एमएल करके ये कंटेंट वहां पे ऐड ऑन करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट लेस सिक्योरिटी का एक है, मेरे ख्याल से वही था। जो कंटेंट भी दे रखा था जहाँ पे पहले कर्सर आया था वही था पॉइंट, जहाँ पोर्ट डिफाइन था अपना। यहाँ पे आप उसको ऐड ऑन कर दो। इसको करने के बाद आप इसको अप्लाई कर लोगे, अप्लाई करने के बाद आप इसको वहां पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। ये अप्लाई होगा गेट पॉड हैवन क्यूबसीटीएल, पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं क्यूबसीटीएल स्पेस
and then apply space FNIB space matrix sherbet.yml। फिर ये आपको जो देखना है गेट, इसका एक पॉड बनता है, वो बनता है जो इसका इनबिल्ट नेम स्पेस होता है। मैंने नेम स्पेस भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, प्रोजेक्ट वाइज हम नेम स्पेस यूज करते हैं। क्यूब सिस्टम, क्यूब हाइफन सिस्टम, namespace. क्यूब हाइफन सिस्टम। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सर्वर कहीं रन कर रहा होगा, ये 0/1 है, 1/1 भी आ जाएगा मे बी। यही सर्वर उन पॉड्स की डिटेक्ट करेगा वैल्यू। तो यहाँ पे एक आपका डिप्लॉयमेंट दे रखा है। तो ये हम यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करते हैं, एलएस करके देखते हैं। बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे, सारी फाइल्स डिलीट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली एक हम डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अपाचे वेब सर्वर के थ्रू कोई वेब पेज होस्ट करने वाला है। तो यहाँ पे दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट का नेम PHP अपाचे, और इसमें कुछ लेबल्स सेलेक्टर्स डिफाइंड है जिसके थ्रू ये पॉड है कंटेनर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट पॉड के साथ कनेक्ट होगा। तो रेप्लिका 1 एक रेप्लिका बनेगा आपका। फिर यहाँ पे कंटेनर्स है, तो कंटेनर्स में भी कहीं आपका डिफाइन है कौन सा पोर्ट यूज करना है, इमेज कौन सा लेगा। तो इमेजेस तो चलो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल इमेज तो होगा नहीं हमारे पास। तो आप यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले सकते हो। इसके लिए क्या रिसोर्स यूज हो रहा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कितना रिक्वेस्ट करोगे कितना लिमिट रहेगा। ठीक है, हेल्थ चेक्स भी दे रखा है इसमें। ये हेल्थ चेक्स हमने किए हैं क्या? नहीं. हेल्थ चेक्स नहीं किए। कोई नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, मैं वैसे इसके बाद में करा दूंगा। पॉड्स का आप हेल्थ चेक्स भी कर सकते हो, पॉड पोर्ट पे लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हेल्दी है अनहेल्दी है। क्योंकि हेल्दी टारगेट्स, हेल्दी हेल्दी पॉड्स पे ही हम टारगेट सेंड करते हैं, अनहेल्दी पे हम रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते हैं। तो मेनली ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसमें सब कुछ एक ही फाइल पे मेंशन है। तो बेस्ट ऑप्शन दे रखा है वैसे ये। मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब इन्होंने क्या है, सारे स्क्रिप्ट एक में ही मेंशन कर दिया। आप ऐसा प्ले कर सकते हो, या आप अलग अलग भी इनको यूज कर सकते हो। स्पेस pod1.yml। सबसे टॉप में चलते हैं। टॉप में आने के बाद डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट का नेम होगा PHP अपाचे। इसमें एक लेबल लगा है ऐप PHP अपाचे। तो ये कहीं ना कहीं आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट आपका कनेक्ट हो सके पॉड के साथ, उसके साथ नीचे भी आपका लेबल डिफाइन है PHP अपाचे करके। फिर आपके कंटेनर्स का नेम भी इन्होंने सेम दे रखा है, बट कंटेनर नेम आप डिफरेंट भी रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने जो इमेज यूज किया है वो इमेज ये सपोर्ट करेगा नहीं। तो इमेज आप कोई भी ले लो यहाँ पे, HTTPD करके इमेज ले लो। अपाचे का एक्चुअली जो यहाँ पे होता है HTTPD, ये ले लेगा, एक इमेज ही है। कंटेनर पोर्ट नंबर 80 रहेगा। कंटेनर के लिए जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, 200 मिली CPU, 108 MIB का रैम। इतना लिमिट से मतलब कि 500 मिली CPU ज्यादा आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, और 26 MIB से ज्यादा आप रैम नहीं ले सकते। ये हेल्थ चेक्स है, कोई हेल्थ चेक्स को स्किप कर देते हैं, इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बाकी आपका जो पहले स्टडी कर चुके हो वही है। फिर एक सर्विस बना रहा है ताकि हम इस पोर्ट को आगे हम लाइव इसको हम URL से एक्सेस कर सकें। हमने सर्विस तो पढ़ रखा है, नोट पोर्ट ये सब चीजें हमने डिस्कस किया है, और काफी अच्छे से डिस्कस किया है। और ये आपका जो सर्विस है ये उस डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो सके, तो यहाँ पे एक सेलेक्टेड डिफाइन है ऐप अपाचे, जो कि हमने यहाँ ऊपर भी मेंशन कर रखा है ऐप PHP अपाचे, कि ये जाके जो सर्विस है उसके साथ उसमें अप्लाई हो जाए। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे API वर्जन ऑटो स्केलिंग /v2, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर करके दे रखा है। यहाँ पर मेटा डेटा आपका उसका नेम है PHP अपाचे SPA। API वर्जन आपका यहाँ पे डिफाइन है, काइंड डिप्लॉयमेंट दे रखा है PHP अपाचे। और यहाँ पे ठीक है, रिसोर्स आपको आ रहा है PHP CPU यूटिलाइजेशन। मतलब ये नीचे जो दे रखा है ये, हाँ अब ये जो दे रखा है हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर के लिए। ऑटो स्केलिंग ये यहाँ पे API इन्होंने चेंज कर दिया है। API ऑब्वियसली बात है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग API चाहिए। आपको ऑटो स्केलिंग SPA के लिए करना है तो वहाँ पे ऑटो स्केलिंग /v2। आप सर्विस करके डिफाइन है तो आपको V1 करके आ रहा है, ऐप /v1। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है तो आपका दूसरा API होगा। मतलब सबके अलग अलग इंटरफेसेस है।
फिर यहाँ पे क्या है कि आपका ये किसके साथ अप्लाई होगा, ये जो हमारा टारगेट है, मतलब जो ऑटो स्केल लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, इसके साथ पीएचपी, जहाँ पे ये लेवल मैच करेगा। फिर आपका यहाँ पे नहीं नहीं, ये एक्चुअली काइंड डिप्लॉयमेंट आ रहा है, और ये जो कनेक्टिविटी कर रहा है वो कहीं ना कहीं लेबल्स नेम पीएचपी अपाचे करके दे रखा है, तो हाँ ठीक है। मतलब ये जो एचपीए है जो अप्लाई होगा, एचपीए का नेम पीएचपी है, अपाचे एचपीए, ये डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा, किस में अप्लाई होगा, जिसका नेम पीएचपी अपाचे करके होगा। मिनिमम कितने पॉड हो सकते हैं, एक पॉड, मैक्सिमम कितना पॉड हो सकता है, 10। किसको टारगेट करेगा, सीपीयू को टारगेट करेगा। एवरेज सीपीयू क्लस्टर्स कितना, 50 आपको दे रखा है। स्केल अप जो होगा 50 पे होगा। इसके बाद यहाँ पे स्केल अप का ये वो दे रखा है, फिर इसके बाद स्केल डाउन का दे रखा है। नहीं नहीं, इन्हें टारगेट दे रखा है यहाँ पे, एवरेज चलो 50 दे रखा है मैंने, बट स्केल डाउन और स्केल अप पे अलग अलग वैल्यूज दे रखा है। तो यहाँ पे स्केल डाउन पे दे रखा है कि स्टेबलाइजेशन विंडोज 120, मतलब 2 मिनट का, बिफोर स्केलिंग डाउन 2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद स्केल डाउन करेगा। और ये जो है कितने वैल्यू में ये कर रहा है, ये आपका जो वैल्यू है 20 सेकेंड, मतलब 20 के लिए रिमूव मैक्सिमम 20% ऑफ पॉवर डाउन, मतलब कि स्केल डाउन करो जब आपका सीपीयू 20% तक पहुंचा है। और कितने सेकंड, कितने उसका 20 सेकंड जो काउंट करेगा, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन जो रहेगा वो 60 सेकंड का रहेगा। 60 70 20 है। हाँ, मतलब 60 सेकंड तक यदि पॉड का सीपीयू यूटिलाइजेशन 20% जाता है, तो एक पॉड को डिक्रीज कर दो, पॉड, एक पॉड को, ठीक है। इसके बाद क्या है कि स्केल अप कब होगा, स्केल अप के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा है, डिले करके नहीं करेगा। चलो स्केल डाउन जो होता है उसके लिए डिले दे रखे हैं, ताकि मतलब कोई रॉन्ग, यदि रॉन्ग डाउन हो जाए तो मतलब आप है, चलो ठीक है, अवेलेबिलिटी है तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपका वेबसाइट या कोई भी पेज चलता रहेगा। बट स्केल डाउन हो गया, वो नहीं हैंडल कर पाए तो क्रैश हो सकता है, तो स्केल डाउन के लिए उन्होंने एक डिले डाल दिया 120 सेकंड। मतलब जो स्केल डाउन होगा 120 सेकंड, जब सेंस करेगा, सेंस करने के बाद भी 120 सेकंड का टाइम लेगा। स्केल डाउन में इन्होंने कोई भी स्टेबलाइजेशन का कोई टाइम नहीं लिया, इमिडिएटली आपका स्केल अप कर देगा, और ये 100% के लिए करेगा, 15 सेकंड तक का वो दे रखा है। और पॉड, दो पॉड को इंक्रीज करेगा। न्यू नेवर ऐड मोर देन 2 पॉड एट वंस, बट दो, हाँ बट दो का तो लेके चलेगा। यहाँ थोड़ा परसेंटेज थोड़ा सा कम करते हैं, 100% बहुत ज्यादा कर दिया हमने, 80 यहाँ पे 80 कर देते हैं, 80% में हम स्केल अप कर लेंगे। 15 सेकंड का यहाँ पे टाइम दे रखा है, यदि 15 सेकंड तक आपके यदि पॉड का 80%। सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% जाता है, तो फिर वो उसको स्केल अप कर देगा। एट अ टाइम वो दो पॉड्स को स्केल अप करेगा, दो पैड पॉड और अटेंड कर देगा। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं, आपका एपीआई वर्जन डिफाइन है कि एचपीए को अप्लाई करने के लिए एपीआई कौन सा यूज कर रहा है, ऑटो स्केलिंग स्लैश V2। आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ऑब्जेक्ट काइंड क्या है, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर है। आपके हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर का नेम क्या है, पीएचपी अपाचे एसपीए। एपीआई वर्जन यहाँ पे ऐप स्लैश V1 है। आपका किस में अप्लाई होगा, ये जो स्किल टारगेट, मतलब टारगेट कौन सा है, किसको टारगेट कर रहे हैं, एचपी अप्लाई किस में होगा, वो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगा, जिस डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट का नेम पीएचपी अपाचे करके होगा। मिनिमम रेप्लिका, मिनिमम पॉड कितने हो सकते हैं, 1, मतलब ऑटो स्केलिंग का मिनिमम और मैक्सिमम पॉड नंबर भी डिफाइन है कि इससे ज्यादा, 10 से ज्यादा स्केल अप नहीं होगा, एक से ज्यादा स्केल डाउन नहीं होगा। तो मिनिमम 1 दे रखा है, मैक्सिमम का 10 दे रखा है। फिर ये किस रिसोर्स को टारगेट करेगा, सीपीयू को टारगेट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 20% स्केल डाउन है, ठीक है, 20% में आपका स्केल डाउन है 60 सेकेंड के लिए, और 80% का स्केल अप है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का पूरा मैनिफेस्ट दे रखा है, यहाँ पे सर्विस का दे रखा है, जिससे पेज आपका लाइव भी हो जाएगा। और ये आपका डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है। चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं, kubectl स्पेस एंड देन अप्लाई -f स्पेस pod 1.y1। तो तीन चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं। गेट स्पेस डिप्लॉय देखोगे तो आप पीएचपी अपाचे करके डिप्लॉयमेंट बन चुका है। और नेक्स्ट देखोगे तो आपका गेट एसवीसी सर्विस, आपका यहाँ पे एक सर्विस रन स्टार्ट हो गया है, Yes. पीएचपी अपाचे नोट पोर्ट करके स्पोर्ट में उसने पब्लिश कर दिया होगा। फिर इसके बाद kubectl स्पेस द नेक्स्ट गेट स्पेस एचपीए, आपका एचपीए यहाँ पे हो चुका है।
तो अभी तो ये मान लो अननोन आ रहा है, बट अभी ये मैक्स मिनिमम आपका 1 दे रखा है, मैक्सिमम आपका 10 दे रखा है। और 1 डिप्लॉयमेंट इसमें आपका रेफरेंस किस में अप्लाई होगा वो आपका दे रखा है। अब क्या है कि पॉड हम देखते हैं क्यूसफिल डिप्लॉयमेंट के थ्रू पॉड भी बने हुए हैं, क्रिएट स्पेस एंड देन पॉड्स। आपको पॉड देगा एक पॉड, अभी एक ही पॉड है। अब इस पॉड को हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए हम मल्टीपल टैब भी ओपन कर लेते हैं, ताकि एक में हम सीक्रेट यूटिलाइजेशंस को चेक करते हैं और एक में आपका हम स्टूडेंट स्पेस एसयू, जो भी जितना भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें, जितने डिस्प्ले हमें, नहीं हम तो बस देखना भाई, अप्लाई करेंगे ना, पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसमें हम यूसेज का यूजेस बढ़ाएंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं वो होगा। तो क्यूब सीक्रेट स्पेस, एक्जेक स्पेस, हाइपन आईटी स्पेस, या यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या नोट पुट सर्विस चलो अप्लाई कर देंगे। ओके अच्छा, लोड जनरेटर इन्होंने अप्लाई किया है, मतलब एक लोड जनरेटर का एक सर्वर यूज किया है, जो इसके सीपीयू लाइसेंस को इंक्रीज कर देगा। और फिर उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो, ये कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर भी करता रहेगा। मॉनिटरिंग वहीं पे देखिए वॉच एपन एन स्पेस की एपो ये गेट पॉड्स करके यहाँ से देख सकते हो। ये आपका क्या करेगा मैं बताता हूँ, क्यूबसिल रन हाइपन टीटीआई लोड जनरेटर करके टूल डालेगा, उसके लिए इमेज ये यूज करेगा, रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए। साथ में ये अपाचे एसपी, या आप मैनुअली भी कर सकते हो, देखो आप ये चाहो तो ये यूज कर सकते हो, बट आप ऐसा कुछ इसके अंदर जाके कुछ ऐसा अप्लाई कर सकते हो। क्यूबसिल एग्जेक एपन आईटी मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया है स्पेस डबल आइकन स्पेस स्लैश, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कनेक्ट। तो लोड जनरेटर टूल इसके अंदर डाल सकते हो, एपीटी पहले आप इसको अपडेट कर दो, फिर डिस्प्ले का फिर वाई अपडेट करने के बाद इसमें आपका एक हैवी, नहीं आपका वो आता है स्ट्रेस एनजी करके टूल, एपीटी स्पेस इंस्टॉल स्पेस, ये टूल डालेंगे जो आपके सीपीयू रेजिस्टेंस को क्या देगा, बढ़ा देगा। देव कहाँ से सीपीयू यूसेज कहाँ से देख रहे हैं अभी देखेंगे, अभी तो ये टूल डाल रहे हैं, टूल डालने के बाद उसको रन करेंगे तब वो बढ़ाएगा। हमारे पास ऐसा कोई लाइव ट्रैफिक तो है नहीं, तो अपनी साइड से हम चाहते हैं कि पॉड का सीपीयू रेजिस्टेंस बढ़े, तो उसके लिए हमें एक टूल हमने इंस्टॉल किया है स्ट्रेस हाइपन एनजी के नाम से। स्ट्रेस हाइपन एनजी उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं, हाइपन सी 2 कोर के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये सीपीयू रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है, तो मॉनिटरिंग के लिए आप यहाँ पे वॉच हाइपन ये वाला टूल यूज कर सकते हो, कि कितने टोटल कितने टूल हैं, मतलब कितने पॉड, पॉड का देख सकते हैं, पॉड को दिखाएगा। तो देखो इसने पॉड बढ़ा दिए हैं, दो दो पॉड करके है, पहले एक था, अब दो पूरे पॉड ऐड करता चला जाएगा। ये अब ये इंक्रीज करता चला जाएगा ना, अब चार, टोटल 4 पॉड हो चुके हैं। आपको उसका यूटिलाइजेशन देखना है सीपीयू का, तो उसके लिए आपको वही पॉड आप कनेक्ट करोगे, जो यहाँ पे हमने कमांड चलाई थी पहले, kubectl exec, पहले आप पॉड देख लो, exec स्पेस हाइपन आई गेट पॉड, उस पॉड का भी करंट सिमुलेशन कितना है, kubectl स्पेस exec स्पेस हाइपन आई स्पेस, कोई भी पॉड ले लो जो आपने करंटली पहले से पहले रन किया था, डबल हाइपन स्पेस स्लैश बिन स्पेस स्लैश बैश। और यहाँ पे कमांड चल रहा है टॉप कमांड, टॉप कमांड है नहीं इसमें, टॉप कमांड को इंस्टॉल करने के लिए कमांड होता है, वो भी सर ये हिंट दे देगा, एस टॉप करके कमांड होता है शायद, ये पैकेज आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये शायद एरर दे दिया। इमेज स्पेस इंस्टॉल स्पेस एस टॉप स्पेस एवन वाई, ये जरूरी, देखते हैं क्या टूल है इसका, इंस्टॉल टॉप कमांड, ubuntu में देख लेते हैं क्या कमांड है इसका। प्रॉक सीपीएस, प्रो सीपीएस का कमांड है।
ये भी देख रहा है कि एनहेंस वर्जन है स्टॉक। ये भी शायद ही बस। ये देखो दिखा रहा है आपका ये सीपीयू जो है 28.6%, 27 बट वो कमांड चल तो रहा है, बट इसका तो हायर वैल्यू आना चाहिए। ये बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शायद में भी, उसकी वजह से नहीं है। निफ्टी से ऊपर होगा तभी तो रहेगा। हम्म। तो स्टॉप करेंगे तो बाद में कि यही पापा टूल तो यही, और तो यही था। चलिए। देखते हैं कितने टोटल कितने पॉट हो चुके हैं। करंट में इतने ही आ रहे हैं, रिलेशंस क्यों नहीं बढ़ रहा है। पाँच। दूसरा इसका वो भी देख लेते हैं, हमारे जो पॉड चल रहे हैं तो उनका वर्कर नोड के आईपी करके पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3080 करके हमने कोड अप्रूव किया था, इट वर्क्स, ये काम ये तो चलो एक्सेस हो रहा है। तभी ये इंक्रीज होना बंद हो गया, उतना इन्फ्लेशन जा रहा है, 26% जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लोड जनरेटर ये वाला यूज कर लेते हैं जो इन्होंने इसमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब वहीं पे बैक में ही रन करना पड़ेगा। उससे डायरेक्टली इसको टारगेट करेगा। ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा, लोड इंक्रीज करता जाएगा। हम्म। यूजर ट्रस्ट वो दिखाता है। यूएस। पाचे इसको टारगेट कर भी रहे, नहीं कर रहा है। 5 रेप्लिका एक चल लोड जनरेटर वाला का वो आ रहा है। तो बैक करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यूसेज स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स। अच्छा स्पेलिंग यूसेज स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स इंक्रीज तो कर देना चाहिए था। इससे पॉड को कनेक्ट करते हैं, यूसेज स्पेस एक्टिव स्पेस हाइफन आईटी स्पेस। अच्छा इसमें से मुझे कंटेनर कनेक्ट करना था, कि आईटी स्पेस हाइफन सी स्पेस कंटेनर का नेम क्या होगा, पीएचपी हाइफन अपाचे करके था, डबल हाइफन स्पेस स्लैश बिन डैश एपीडी स्पेस। चलो वो तुमने डाल ही रखा था, स्ट्रेस हाइफन एनजी स्पेस हाइफन सी स्पेस एंड देन उतना नहीं जाना जितना हमें चाहिए। वैसे चल रहा है, ये दिखा रहा है स्ट्रेस एनजी सीपीयू बट वो नहीं था। डिसेबल।
दूसरे फाइल में कौन सा यूज किया गया था? ये वाला लोड जनरेटर यूज करके देख लेते हैं। ठीक हो बेसिक वो उसमें दूसरा था, ये वेब पेज था। सर्विस NDINX सर्विस चलो उसमें पहले तो आप बैक आइए यहाँ से। बैड एड्रेस चलो उसके लिए नहीं, वो एक्चुअली वो दूसरा इमेज के लिए था। हम जो रन कर सकते थे वो ये वाला रन कर सकते हैं। ओके करके प्रिंट आना चाहिए था। एक्चुअली ना उन्हें ये तो चलो वो रन करेंगे एक्चुअली। कमांड तो कोई लिखा लोड जनरेटर डबल आई बना रहे हैं इमेज पीजी बॉक्स रीस्टार्ट नेवर बी दिस इज व्हाई सी 02 इट। वो एनजिनिक्स था यहाँ पे, अपाचे का हमने नहीं किया था इस वजह से शायद मे बी। और कम हो तो चलो बढ़ा भी देता थोड़ा बहुत। पहले वाला थोड़ा इंक्रीज भी करते हैं तो और डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पेज में तो चलो ओके ही पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं। वो इमेज जो यूज किया है हमने वही यूज किया है। या हमने इमेज जो यूज किया है, इमेज में भी शायद वो इसी से रिलेटेड ही लेना पड़ेगा। एक मिनट जाना, ये हम कंट्रोल सी करके पहले उसको डिलीट करते हैं। फिर स्पेस, डिलीट स्पेस, -f स्पेस, पॉड 1.yml, इसको रिमूव करते हैं। पहले वो सारी चीज इसने डिलीट कर दिया है। अब इसको डिलीट करने के बाद जो हमने इसको मॉडिफाई करके pod1.yml, हमने जो एसटीपीडी इमेज यूज किया वही वाला इमेज ले लेते हैं। वो इमेज उन्होंने मेंशन किया है। नहीं नहीं, बिजी बॉक्स नहीं, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। मैनिफेस्ट हाँ चेंज करा था कभी वो इसी इमेज पे ही उन्होंने लोड का वो दे रखा हो। यूज स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -f स्पेस pod1.yml, use space and then get space and then deploy, use space and then get space, get pods। तो ये तो एरर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इमेज भी फेस नहीं कर रहा है वो। इंग्लिश हैश लिख लेता क्योंकि वो ऐसा कोई इमेज ही नहीं है। है देखो 1 2 के साथ करके देखते हैं। पहले से इसको डिलीट करते हैं।
and then vim space pod1.yml. इमेज तो इसमें दिया होना चाहिए था, पता नहीं क्यों। अच्छा, अपाचे ही देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपाचे करके ले लेते हैं। अप्लाई करते हैं। गेट स्पेस एंड देन सीधा पॉड ही देखते हैं। ये भी इमेज का फुल बैक ऑफ है। अपाचे 2 करके देखते हैं। डिलीट स्पेस है, बने स्पेस एंड देन पॉड 1.yml, विद स्पेस पॉड 1.yml। नहीं नहीं, ठीक है वो। इमेज का ही है, मतलब लोड एक बार बढ़ जाए, इसी इमेज के साथ ही वो सपोर्ट कर रहा है जो लोड जनरेटर है। तो बहुत कोई देना पड़ेगा। या तो एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे हम एक पॉड में चला रहे हैं, हम हर पॉड में वो चलाएं, टूल इंस्टॉल करें, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं हम लोग गेट पॉड्स। ये भी वही दिखा रहा है। 1.yml। और लास्ट पहले सबसे वो यूज किया था ना। चलो nginx ले लेते हैं। स्पेस अप्लाई स्पेस एपन स्पेस पॉड 1.yml। रनिंग आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए हम लोड जनरेटर देख लेते हैं एक बार। देखो ये रनिंग आ गया, PHP। ये रनिंग है आपका। अब इसके लिए nginx वाला लोड जनरेटर चलाते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी बोला है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ट्यूजडे स्पेस, तो डिलीट नहीं हुआ गेट पॉड्स, इसको डिलीट करो पहले। डिलीट स्पेस पॉड स्पेस ट्यूजडे स्पेस एंड जो ये कमांड था इसको रन करते हैं। बैड एड्रेस पर देखते हैं भाई कितना यूटिलाइज करता है यहाँ पे परसेंटेज। वो तो वर्क ही नहीं कर रहा है इसके लिए। ट्यूजडे स्पेस गेट स्पेस पॉड्स। ठीक है। ये जो हमारे पास पहले अवेलेबल था इस वाले में देखते हैं।
बार बार यही पेज हिट करता रहेगा। सीपीयू पे नहीं कर रहा है यहाँ पे। हो रहा है। इतने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। क्यू सीटी स्पेस एग्जिक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस पॉड का नेम हाइफन सी स्पेस पीएचपी हाइफन अपाचे डबल हाइफन स्पेस स्लैश बिन बैश। तो ये थोड़ा वर्क कर भी रहा था स्ट्रेस हाइफन एनर्जी स्पेस। पेज तो हिट हो रहा है, बार बार हिट हो रहा है, हम्म, तब भी वो ट्रैफिक इतना नहीं बढ़ पा रहा है। स्ट्रेस हाइफन एनर्जी स्पेस सी स्पेस फोर अभी इंक्रीज होगा ये। अभी है। वो पॉड इंक्रीज करना है, वो स्ट्रेस एनर्जी चल पा रहा है उसमें। हमने दो से ज्यादा बनाया है पेपर। हाँ पॉड भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। हमने वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज किया, C4 हमने 4 CPU डिस्पैच 77 डेढ़ का। 50%। ये भी लोड चल रहा है तो ये भी कर दो, दोनों काम एक साथ कर। फिर से क्रिएट हो गया ना, दो दो इंस्टेंट क्रिएट करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम डाउन। स्टॉप करके देखेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्केल डाउन। ये इतने काउंट करना अच्छा है ना। छह। वो तो एक लोड जनरेटर है। हाँ। एक दो एक पॉड जो नए पॉड बने हैं, उनको भी कनेक्ट करके उनको भी कनेक्ट करके उन पे भी वो फूल डाल देते हैं। यूसीटी स्पेस एग्जिक स्पेस हाइफन आईटी स्पेस एंड देन पॉड नेम स्पेस हाइफन सी स्पेस पीएचपी हाइफन अपाचे एंड देन डबल हाइफन स्पेस स्लैश बिन स्लैश बस एपीडी स्पेस अपडेट स्पेस हाइफन वाई स्पेस डबल एम्परसेंट स्पेस एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस यस। स्पेस हाइफन एनजी। थ्री तो कम हो गया ना, वो उतना ही लोड, क्योंकि बाकी भी कंटेनर्स बन गए ना, उन पे लोड बढ़ाएंगे तो वो और होगा। कब भी। हाँ। नहीं, कम तो चलो चलो ठीक है, स्केल अप तो हो ही रहा है मतलब। अब यहाँ पे स्ट्रेस हाइफन एनजी स्पेस हाइफन सी स्पेस अभी इंक्रीज करेगा थोड़ा सा और। बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, जो इसने और बना दिए अभी। कितने 10 हो चुके हैं, दो दो चार दो छः दो आठ नौ, एक में भी और इंक्रीज होगा। ऐसे और भी पॉड्स को कनेक्ट करके उनकी भी वैल्यू इंक्रीज कर लो। तो इस तरीके से, क्योंकि हर पॉड पे लोड बढ़ेगा तभी जाके वो स्केल अप करेगा।
ठीक है, हमारा स्केल अप हो पा रहा है वहां तक। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 के 10 कंटेनर बन गए, इससे ज्यादा नहीं चाहेगा, ठीक है, ये लास्ट वैल्यू थे। अब ये जितनी हमने किए इनको आप इनको डिक्रीज वो कर लो, और डिक्रीज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये हो गया, कंट्रोल सी करके इसको बंद कर दो, यहाँ पे भी जाके इसको क्लोज कर दो। ये सारे टर्मिनेट हमने कर दिए हम। तो हमारा ये पॉड 1 बाई 1 करके क्या होना चाहिए, डिक्रीज। जो बस इनका वेट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, इंग्रेस कंट्रोलर कर चुके हैं ना, नहीं किया? नहीं, इसका इंग्रेस कंट्रोलर नहीं हुआ, इसका मे बी शायद करवाया था क्या। एक बार देख लेना। आपने कहा था आपने लिमिट रेंज तो होगा। हाँ वो तो हो चुका है, डेमन सेट भी हो चुका है, स्टेटफुल सेट भी हो चुका है, हाँ। सर्विस अकाउंट ये रोल बाइंडिंग ये नहीं हुए, स्टेटफुल सेट हो चुका है। हमारा जो इंग्रेस कंट्रोलर और सर्विस अकाउंट जो आर बैक वाला पार्ट है, टोकन भी यूनिवर्सल कौन सा टोकन? सर्विस अकाउंट टोकन। हाँ वही 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 एक्चुअली सर्विस अकाउंट आर बैक वाला सेक्शन भी हम अभी जो कवर करेंगे, एसपी वो करेंगे। बैकअप, एक जो आपका डेटाबेस का बैकअप होता है उसको कैसे करेंगे। पहले तो इसको स्केल डाउन करते हैं, स्केल डाउन हो जाएगा क्योंकि 0% बैच हो जीरो जाएगा। हाँ, क्योंकि सारी चीजें बंद कर दी हमने, सारा लोड हमने हटा दिया। डिलीट हुआ। लास्ट में आपका एक ही पॉट बचेगा। हाँ। टर्मिनेटेड दो गए। चल डिले भी तो लगा रखा है। हाँ 2 मिनट दो का। मिनट एक डिले भी तो है टाइम। ठीक है, कोई नहीं, आराम से होने देते हैं। आपके क्लस्टर का जितना डेटा होता है वो इस डीबी में स्टोर है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कुबरनेटिस क्लस्टर के टाइम पे। कुबरनेटिस क्लस्टर आर्किटेक्चर डायग्राम, यहाँ पे देखोगे तो मैंने लास्ट टाइम भी, जो इसमें जो डीबी वाला ईटीसीडी होता है, कोई भी इमेज ले लो यहाँ पे। तो ये ईटीसीडी होता है, जितना भी आपका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सब इसी में स्टोर होता है। तो हम इसका बैकअप कैसे लेके रख सकते हैं, तो वो एक पॉइंट हम टॉपिक और कवर करेंगे। डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो कितने पॉट बने, पॉट का नेम क्या है, सारे ये सारे ये मतलब किसी भी उसमें यूज हो रहा है मेट्रिक ऐसे सर्च में। तो एट्रीब्यूट्स को कहते हैं हाँ प्रॉपर्टीज सारी, प्रॉपर्टीज। 4 बचे। जनरल यूजर्स को मीटिंग में वो कह रहे थे इसकी मेटा डेटा नहीं आ रहा। मतलब मेटा डेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, किसी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। डेटा अबाउट डेटा अबाउट डेटा ये वो होता है मेटा डेटा। ठीक है। ठीक है।
तो इसमें जेंकिंस नेक्स्ट टूल जो रहेगा, जेंकिंस रहेगा पाइपलाइन। अच्छा, अभी हेलम भी है, हेलम भी इम्पोर्टेंट है, हेलम और इंग्रेस कंट्रोलर। हाँ, इसमें दो ही डिस्टिंग्विश हो जाएगी ना आपने उससे। एक हेलम तो में एचपीए और ड्रम। नहीं, हेलम काफी इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट में सिर्फ एक बचेगा, बाकी दोनों हट जाएंगे। मेरा मिनट और लगेगा इसको। तो सबसे ओल्डर बना है वो, हाँ, बचेगा भी ओल्डर बनी ही। 20 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट ही हट जाएगा, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। स्केल अप भी हो रहा है, स्केल डाउन भी हो रहा है। क्यूब सीरीज स्पेस एंड देन डिलीट। ठीक है, मैं स्पेस पॉड वन डॉट वाई में इसके हेल्प से इसको डिलीट कर लेते हैं। क्यूब सीरीज स्पेस एंड देन गेट स्पेस। ये सब कुछ आपका हट चुका होगा, एच टी ए या डिप्लॉय, डिप्लॉय पॉड्स। ठीक है, सब कुछ हट चुके हैं। अब हम ईटीसीडी का डेटाबेस का बैकअप कैसे लेंगे। टेकिंग एंड ईटीसी बैकअप इज कुबरनेटिस इज एसेंशियल फॉर डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि सारा डेटा इसी में जाके स्टोर होता है जब भी पॉड को अप्लाई करते हो। तो आप इसका बैकअप किस तरीके से लोगे, पहले आप ये जो ये डेटाबेस का जो बैकअप बनता है वो, उसके लिए भी एक पॉड रन करता है आपके क्लस्टर में। जो डिफॉल्ट नेम स्पेस होता है ईटीसीडी, ये आपका जो इट इज ये क्यूब हाइपर सिस्टम की नेम स्पेस है, इसमें एक पॉड रन कर रहा है। यही पॉड आपके बैकअप को बैकअप मेंटेन करता है, बैकअप लेता है। हाँ, मतलब बैकअप लेने के लिए भी एक मस्त पॉड चाहिए, उसको मशीन चाहिए। तो यहाँ पे करना है कि आपको एक ईटीसीडी एक टूल चाहिए होगा। एक क्लाइंट टूल है जिस टूल के हेल्प से आप एक बैकअप या स्नैपशॉट लोगे। तो उसको करने के लिए पहले आप ईटीसीडी टूल, जैसे मान लो कि अभी मैं टूल चलाऊंगा, कमांड ये रन करूंगा, तो मेरा कमांड वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं कमांड यहाँ से कॉपी करूंगा कि मेरा एक, बट उससे पहले मुझे एक पाथ भी बनाना है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं किसी डायरेक्टरी पे। तो कहीं पे भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बैकअप कोई डायरेक्टरी बनाया गया होगा। जैसे कि आपका डायरेक्टरी बना रखा है, तो कहीं पे भी ले लो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। mkds स्पेस -p स्पेस स्लैश बैकअप स्पेस स्लैश bk1 करके कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर लो। ये डायरेक्टरी, ये इसी डायरेक्टरी में अपना स्नैपशॉट स्टोर करेंगे। अब मैं etcdl कमांड चलाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये कमांड यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, ये यहाँ से कॉपी करके बैकअप लेने की कोशिश करूंगा, तो इसमें टूल होगा नहीं। जैसे चलाऊंगा बोलेगा etcdl। अच्छा, इसमें पड़ा हुआ है एक्चुअली, पहले मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मतलब इसमें दूसरे क्लास की बैच की भी क्लासेस ली हैं, तो इसलिए बन गई। ये जाके इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट सेव्ड एट बैकअप bk1 के अंदर etcd स्नैपशॉट डॉट db करके एक आपका स्नैपशॉट का बैकअप बन, मतलब etcd का एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। बट आपको इसमें नहीं होगा, तो आप यहाँ पे ना इस कमांड के हेल्प से इंस्टॉल कर लोगे। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि वहां पे बैकअप बना है कि नहीं बना। तो यहाँ से इसको ls करके लिस्ट करके देख लो, बट बीच में डायरेक्टरी नहीं है। ये आपको बैकअप दिख रहा है, बैकअप बन चुका है, मतलब उसका स्नैपशॉट है कि नहीं वो चीज।
इसके बाद क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग जो फाइल है आपके पास, बाय डिफॉल्ट जो बैकअप बनाता है वो किस लोकेशन में बनाता है, वो आपका लोकेशन है यहाँ पे। इस लोकेशन में जाके देखो, थोड़ा सा कमांड सीक्वेंस में नहीं लगा हुआ है तो थोड़ा सा ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाके देखोगे, मैं एलएस करके देखता हूँ। यहाँ पे ना ईटीसीडी नाम का एक डायरेक्टरी होगा। तो सीधा आप ऐसा करो कि यहाँ पे स्लैश ईटीसीडी का ही लिस्ट करो। तो यहाँ पे देखो मेंबर्स ऐसे करके आपको मिल जाएगा, सीडी स्पेस स्लैश मेंबर। तो ये पूरा मैं डायरेक्टरी पूरा, ये पूरा डायरेक्टरी ही रिमूव कर दूंगा। या आप चाहते हो कि मतलब गलती से, मतलब क्योंकि ये एक ना बहुत एसेंशियल डायरेक्टरी है, तो आप चाहते हो कि इसका एक बैकअप डायरेक्टरी भी बना के रख लें, स्नैपशॉट से भी रिकवर कर लेंगे। मान लो वो नहीं हो पाया तो हम इससे बाकी मूव करके इसको रीनेम करके, अभी करंट में जो है काम करते हैं। ठीक है, स्नैपशॉट हमने स्टोर कर लिया है। इसके बाद का जो टर्म है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये तो चलो जाके वहां पे वो कर देगा। हाँ ठीक है, ये वहां पे करेगा। उसके बाद मुझे ईटीसी नाम का डायरेक्टरी नहीं दिखेगा, मतलब मैं ईटीसी नाम की डायरेक्टरी को रीनेम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लस्टर है वो इससे रीड करेगा, ईटीसीडी से। और ये करने से पहले आप ना इसका कंटेनर डिलीट कर लो, पॉड जो बना हुआ है। क्यूसीएल डिलीट पॉड करके पहले आप गेट पॉड्स करो। देखो मैंने सिर्फ अभी के केस में एक डायरेक्टरी बना के उसको बैकअप स्टोर कर दिया है, अभी और कुछ नहीं किया। उसके बाद का स्टेप देखो, मतलब कंफ्यूजिंग ना हो। मतलब सिर्फ मैंने अभी बैकअप लिया है। अभी ये जो पॉड चल रहा है इसको डिलीट कर दो, डिलीट स्पेस पॉड्स, पॉड डिलीट करना है, हाइफन एन स्पेस क्यूब हाइफन सिस्टम, ये पॉड डिलीट कर दोगे। और उसके बाद जो ये डायरेक्टरीज का नहीं रीनेम कर दो, तो वहां पे डायरेक्टरी नहीं मिलेगा मुझे। एल स्पेस स्लैश वॉर स्लैश लिव। तो यहाँ पे ईटीसीडी कहीं दिख रहा है? हाँ इसीलिए नहीं होगा ना ईटीसीडी, है, इसीलिए डॉट बी ए डॉट बी ए के करके ना, बट हमें ईटीसीडी लाना है। अब मैं स्नैपशॉट से लेके आऊंगा, इससे नहीं। जो स्नैपशॉट बनाया था, यहाँ से कॉपी करो। पॉड बन चुका होगा, ऐसा नहीं पॉड हमने जो डिलीट किया था वो ऑटोमेटिक वो ऑटो हील्ड होता है। आप पॉड देखोगे तो पॉड आ चुका है, पॉड चल रहा है। बट क्या है कि हमारा वो डायरेक्टरी रिस्टोर होके नहीं आया। अब जाके रिस्टोर हो चुका है। अब जाके वहां पे एल स्पेस स्लैश वॉर स्लैश लिव करके देखो वो डायरेक्टरी आया कि नहीं आया। ईटीसी नाम का डायरेक्टरी आ चुका है। फिर आप चाहो तो उस फाइल को डिलीट कर सकते हो जो आपका एक बैकअप बने बनाया था ईटीसीडी और बीए के करके, ये आप डिलीट कर सकते हो। क्योंकि वो जो कंटेंट को रीड करेगा वो इस डीबी में करेगा, स्टोर भी यही करेगा। ये तो हमने बैकअप बना कर रखते थे, बाद में मान लो में गलती से हो जाता है तो इसको रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्नैपशॉट स्टोर कर लेना है। स्नैप स्टोर करने के बाद आप कंफर्म कर लो कि स्नैपशॉट आया है कि नहीं है। फिर इसके बाद आपको पॉड है, पॉड जो है रनिंग, उसको डिलीट कर लो और वेरीफाई करो वैलिड के अंदर वो डेटा फोल्डर है कि नहीं है। फोल्डर को हम रीनेम करके दूसरे नाम से स्टोर कर लेते हैं। और फिर हम उस स्नैपशॉट से उस फोल्डर को रिकवर करते हैं, हमारा फोल्डर वहां पे आ जाएगा, पहले नहीं था हमारा यहाँ पे इस केस में देखोगे। फिर इसके बाद आपको स्नैपशॉट डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आरवी स्पेस एफ आरवीएफ बैकअप स्लैश, ईटीसी दिखता है। नहीं ये तो यहाँ बैकअप पे बना था ना, बैकअप एंड देन BK1 एंड स्नैप। ये आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, इसका उसका वर्क नहीं है। इस तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, डीबी का आपका बैकअप हो गया, ईटीसीडी। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। पहले आप यहाँ पे स्नैपशॉट लेके वहां पे स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद आप पॉट को डिलीट कर दो, फाइल को रीनेम कर लो। और फिर इस स्नैपशॉट से रिकवर करके देखो कि वो ईटीसी का डायरेक्टली वहां पे रीस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बैकअप का पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट जो है, अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो नेक्स्ट जो टूल हम कवर करने वाले कल जो है, तो सर्विस अकाउंट का भी पार्ट कर सकते हैं। और ठीक है, कल हम एक काम करेंगे, जो सर्विस अकाउंट का है उसी को ही डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर भी है। सर्विस अकाउंट की कितनी फाइल्स है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
मतलब एक्चुअली रोल्स है कि आप रोल कैसे असाइन करोगे। जैसे आईएम का पार्ट आपने किया था एडब्ल्यूएस में कि आप यूजर बनाएंगे, बट यहाँ पे यूजर्स को हम रोल असाइन नहीं करते हैं, सर्विस अकाउंट को रोल असाइन करते हैं। यहाँ पे यूजर वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं कि आप यूजर बनाओगे उसको एक्सेस दोगे, ऐसा नहीं है। मतलब सर्विस अकाउंट होगा, उसी में रोल को बाइंड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ रोल बाइंडिंग। पहले रोल्स में आप अपना परमिशन डिफाइन करोगे कि आप क्या परमिशन देना चाहते हो, वो रोल्स का पार्ट रहेगा। तो वो यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया होगा रोल का मतलब यहाँ पे क्या है। इसमें आपका ना एपीआई वाला पार्ट भी दे रखा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको एपीआई दे रखा है। तो एपीआई क्या होता है कि इंटरफेस होता है, जैसे मतलब कि आप पॉड क्रिएट करते हो उसके लिए अलग एपीआई होता है, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग, एसपीआई के लिए हमारा अलग एपीआई था। सभी के लिए अपने अलग एपीआई हैं, उनके एपीआई ग्रुप्स हैं। ठीक है, कोर ग्रुप जैसे एपीआई स्लैश V1 है, नेम्ड ग्रुप है, ये सब आपके कोर ग्रुप हो गए। जैसे सर्विस क्रिएट करना है तो सर्विस में, ठीक है, V1 स्लैश सर्विस, पॉड में आपको V1 स्लैश पॉड, V1 नोड, V1 नेम स्पेस, V1 सेक्रेट, V1 कॉन्फ़िग मैप। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कि आपको एसपीए करना था, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, ऑटो स्केलिंग एपीआई ग्रुप नेम है, स्केलिंग करके। आपको नेटवर्क पॉलिसीज डिफाइन करना, नेटवर्किंग डॉट कुबरनेटिस डॉट आईओ, आप नेटवर्किंग में नोड पोर्ट में चले जाना, वो आपको यही दिखेगा। स्टोरेज मैनेज करना, स्टोरेज डॉट के एड्रेस डॉट एपीआई। मतलब आप जब स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन करते हो तो यहाँ पे पॉड वन से यहाँ पे जाऊंगा तो जो आपको ये दिख रहा है एप स्लैश V1। ठीक है, यहीं पे आप देखोगे सर्विस में क्या दिख रहा है, तो ये V1 करके दिख रहा है आपको। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है, स्केलिंग में ऑटो स्केलिंग स्लैश V2। तो ये सब एपीआई है, अलग अलग डिप्लॉयमेंट के अलग अलग क्या है एपीआई आपके अवेलेबल है। तो चलो, ये तो एपीआई ग्रुप हो गया लट्टा फॉर्म करने के लिए। फिर आपका यहाँ पे रोल्स वाला सेक्शन आएगा। ये सभी एपीआई लिस्ट किए गए हैं। सर्विस अकाउंट, तो सर्विस अकाउंट का एक आइडेंटिटी है जिसपे आप रोल को असाइन करोगे। ठीक है, फिर सर्विस, जब भी आप अभी तक जितने भी पॉड्स या डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट या जो भी आपने बनाया वो किसी न किसी सर्विस अकाउंट में ही बनता है। यदि मान लो मैं यहाँ पे जाके इसको, इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करूँ, जिससे पहले मैंने किया था क्यूब सीक्रेट स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस हाइफन हैव स्पेस एंड देन पॉड वन डॉट वाईएमएल। यदि मैं ये करूंगा क्यूब स्पेस एंड देन गेट स्पेस और पॉड्स करता हूँ, और इस पॉड को मान लो मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो मुझे ये दिखेगा कि एक पर्टिकुलर उसमें बना हुआ डिस्क्राइब स्पेस एंड देन पॉड स्पेस। तो ये एक सर्विस अकाउंट पे ही बना होगा। बट हम अपना एक अलग सर्विस अकाउंट बनाएंगे, उसमें पॉड बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सर्विस अकाउंट मिल जाएगा। देख रहे हैं आपको सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला ले रहा है, पॉड वन डॉट वाईएमएल। तो सर्विस अकाउंट आपका एक आइडेंटिटी है पॉड के लिए, डिप्लॉयमेंट जितने जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो सभी के लिए आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है, दैट नीड टू इंटरेक्ट विद एपीआई। रेफरेंस इन ये आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स में बाउंड टू रोल। अब इसमें क्या होता है कि रोल को जो हम बाउंड करते हैं सर्विस अकाउंट में, क्योंकि हम आइडेंटिटी में ही परमिशन देते हैं, और परमिशंस हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, रोल्स में, और उस परमिशन को अप्लाई करने के लिए सर्विस अकाउंट में यूज करेंगे रोल बाइंडिंग। तो पहले आप एक सर्विस अकाउंट बना लोगे। रोल मतलब क्या है, डिपेंड व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म ऑन विच रिसोर्स, किस रिसोर्स में आप क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, वो रोल पे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि रोल मतलब इट कंटेन द एक्चुअल परमिशन। आप यहाँ पे रूल्स बना लोगे, रोल में आपका फ्रंट एंड रोल, बैक एंड रोल। जैसे इसमें आपको एक रोल बनाया गया है आपका, इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में फ्रंट एंड रोल करके, उसमें क्या क्या एक्सेस दिया है, गेट और लिस्ट, मतलब एक रीड परमिशन है किस रिसोर्सेस में, कॉन्फ़िग में और पॉड्स में। फिर रोल बाइंडिंग है, कनेक्ट रोल टू सर्विस अकाउंट, मतलब रोल को सर्विस अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए रोल बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, मेक द परमिशन एक्टिव, परमिशन एक्टिव इस पे काम कर सके रोल बाइंडिंग करोगे यहाँ पे। तो इसमें देखो रोल बाइंडिंग में रोल बाइंडिंग का नेम, नेम स्पेस में किस सर्विस अकाउंट पे ये बाइंड होगा और कौन सा रोल होगा, ये आप डिफाइन करोगे। फिर इसके बाद आप अपना कोई एक पॉड क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप परमिशन चेक करोगे कि मुझे परमिशंस क्या है। तो इसका विजुअल एक कनेक्शन फ्लो देखोगे तो यूजेस क्या है कि सर्विस अकाउंट बनेगा, सर्विस अकाउंट में रोल को बाउंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रोल बाइंडिंग ग्रांट रोल।
सर्विस अकाउंट को रोल प्रोवाइड किया जाएगा रोल बाइंडिंग के थ्रू, फिर वो परमिशन परफॉर्म कर पाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या परमिशंस हैं वो देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिफिकेशंस कमांड दे रखा होगा कि कैन आई लिस्ट पॉड इन दिस नेम स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमें परमिशंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप परफॉर्म कर लो। नेक्स्ट हम कल की डेट में सर्विस अकाउंट को इसको परफॉर्म करेंगे, सर्विस अकाउंट पे उसके बाद हम यूज स्टार्ट करेंगे हेल्प एक वीक और है। एक वीक और है। अगले वीकडेज, हाँ, वीकेंड में क्लास रहेगा, फिर जेंकिस। जेंकिस के बाद ही बचेगा आपका टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक्चुअली टाइमिंग जो रहेगा मे बी शायद या तो 9:30 वालों को इसमें मर्ज कर दूंगा, एक ही क्लास दोनों का एक ही मिनट,